ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि बच्चे, कुछ भी अचानक हो सकता है, कोई भी आपदा भी आ सकती है और एक तरफ सभी आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं, कोई ना कोई बंधनों के कारण, कोई ना कोई पाप कर्म विकर्म बोझ, है ना कोई इच्छा पूरी करने के कारण हर कोई आत्मा पुकार रही है, हे भगवान आओ हमें छुड़ा दो, हमें मुक्त करो। लेकिन भगवान कहते हैं, बच्चे आपको ही मैं पढ़ाता हूँ, यानी कि आप ही को मैं ये बात समझाता हूँ और सिखाता हूँ। पहले खुद छूटो और फिर दूसरों को छुड़ाने की सेवा करो। अब वो सेवा चाहे वाणी से करो, चाहे मुख से करो, कर्म से करो या फिर मनसा से करो, लेकिन करो ज़रूर। अब कहा है कि देखो, वाणी से तो कहाँ तक और कितने तक कर पाएंगे, लेकिन मनसा से सबकी सेवा कर सकते हैं। इसीलिए मनसा से सेवा तभी कर सकते हैं जब हम अपने मन को फ्री रखेंगे, अपनी बुद्धि को फ्री रखेंगे। किससे फ्री रखना है? हमें किसी ने नहीं बांध रखा है। हाँ, कोई भी हमको बांध नहीं सकता है और किसी बंधन में हम नहीं हैं। अगर हम किसी बंधन में हैं और किसी ने हमें बांध के रखा है, चाहे वो पाप ही क्यों ना हो, विकर्म ही क्यों ना हो, भूल ही क्यों ना हो, कमी ही क्यों ना हो, विकार ही क्यों ना हो, चाहे इन्होंने ही हमें आत्मा को बांध के क्यों ना रखा हो, लेकिन ये भी किसी और ने नहीं, हमारे ही मन और बुद्धि ने ही बांध के रखा है। क्योंकि जिस चीज़ को हम पकड़ कर रखेंगे उससे हम बंधेंगे ही, है ना, बंधेंगे ही। तो इसलिए जो है बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें ही सुधारने की शिक्षा देता हूँ, तुम्हें ही पढ़ाता हूँ, आके तुम्हें ही पढ़ाता हूँ। तो पढ़ाने का मतलब क्या है कि मैं तुम्हारे मन को और बुद्धि को सिखा रहा हूँ। पढ़ाना माना समझा रहा हूँ, और समझाता ही नहीं हूँ, मैं तुम्हें तरीके भी बताता हूँ, और तरीके बताने के साथ साथ मैं पावर भी देता हूँ। तो पहले अपने आप को फ्री करो, है ना, तो तब जाके हम आत्माएं, जब मैं फ्री होंगी, माना जैसे बाबा ने कहा, सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ और सेकंड में बिंदु लगाना सीखो, और सेकंड में सब समेटना सीखो। और ये प्रैक्टिस करके पहले अपने को देखो कि हम सेकंड में सब कुछ स्टॉप कर पाते हैं, या हमें किसी भी चीज़ में किसी भी चीज़ को छोड़ने के लिए या समेटने के लिए, मन और बुद्धि को समेटने के लिए किसी भी परिस्थिति से हमें बहुत समय लगता है। तो अगर हम सेकंड में नहीं लगा सकते हैं तो फिर हम फ्री नहीं होंगे, अपने में ही उलझ जाएंगे, और अपने में उलझेंगे तो फिर दूसरों को कहाँ से मुक्त कर पाएंगे। इसलिए बाबा कह रहा है कि पहले अपनी प्रैक्टिस करो कि हम सेकंड में फ्री हो पाते हैं, अपने मन को और बुद्धि को कहीं से भी फ्री कर पाते। उसके लिए ही हमें समझ चाहिए, और कि हम फंसे कहाँ हैं, मन फंसा कहाँ है, बुद्धि भटक कहाँ रही है, किन किन चीज़ों में ये फंसी है, पकड़ी हुई है, उसका ही पहले रोज़ बाबा हमें रोज़ की मुरली में ये सारी क्लियर करता है। तो इसलिए बाबा कह रहा है कि बच्चे, दुख अशांति दूर करो। अचानक कोई भी समय ऐसा आ सकता है तो हमने अपने आप पर कितना अटेंशन दिया है। तो सुनते हैं आज प्यारे बाबा की मीठी मीठी वाणी, जो कि 2
8/2025 में चली। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कभी थक कर याद की यात्रा को नहीं छोड़ना है। सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए बाप याद में रहो। प्रश्न है, 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है? उत्तर है, जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो, प्यार के सागर बाप को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे, सब खिटखिटे समाप्त हो जाएंगे। गीत है आज का, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। प्यार का सागर अपने बच्चों को भी ऐसा प्यार का सागर बनाते हैं। बच्चों की एम ऑब्जेक्ट ही है कि हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बने। इनको सब प्यार करते हैं, तो बच्चे जानते हैं बाबा हमको इन जैसा मीठा बनाते हैं। मीठा यहाँ ही बनना है, और मीठा बनेंगे किससे? याद से। भारत का योग गाया हुआ है, ये है याद। इस याद से ही तुम इन जैसे विश्व के मालिक बन जाते हो। यही बच्चों को मेहनत करनी है। तुम इस घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बहुत है। मूल बात तो किसकी है? याद की। याद ही प्यार देती है। बहुत मीठे, बहुत प्यारे बनना चाहते हो, तो ऊंच पद पाना चाहते हो, तो मेहनत करो, नहीं तो बहुत पछताएंगे। क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनसे याद में रहना पहुंचता ही नहीं, थक जाते हैं तो फिर छोड़ देते हैं। एक तो देही अभिमानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करो, नहीं तो बहुत कम पद पालेंगे, इतना स्वीट कभी नहीं होंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खींचते हैं, क्योंकि याद में रहते हैं। सिर्फ बाप की याद चाहिए, जितना याद करेंगे उतना स्वीट बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी अगले जन्म में बहुत याद किया है। याद में है चंद्रवंशी, सतयुग के सूर्यवंशी पहले नंबर में है, चंद्रवंशी सेकंड नंबर हो गए। ये लक्ष्मी नारायण तो बहुत प्रिय लगते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के फीचर्स और राम सीता के फीचर्स में बहुत फ़र्क है। इन लक्ष्मी नारायण पर कोई कलंक नहीं लगाया गया। श्री कृष्ण पर तो भूल से कलंक लगाए हैं, राम सीता पर भी आरोप लगाए हैं। तो बाप कहते हैं बहुत मीठा तब बनेंगे जब समझेंगे कि हम आत्मा है। आत्मा समझ बाप को याद करने में बहुत मज़ा है। जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनेंगे। 14 कला फिर डिफेक्टेड हुआ, फिर डिफेक्टेड हो जाती है। 16 कला परफेक्ट बनना है। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, कोई भी सीख जाएंगे। 84 जन्म कलप लेते आए हैं, अब वापस तो कोई जा नहीं सकते जब तक पूरा पवित्र न बने, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगे। अब जैसे पूरे पवित्र की बात करें तो पवित्र, बाबा ने कहा किसको पवित्र बनना है? आत्मा को पवित्र बनाना है, लेकिन आत्मा तो नेचुरल पवित्र है। फिर अपवित्र कौन बना है? अपवित्र बना है मन, अपवित्र बनी है बुद्धि। तो इनको पवित्र बनाना है, इन्हें पवित्र बनाना है। और फिर जितना जितना हम शरीर में और शरीर की बातों में और शरीर के चिंतन में और शरीर के भान में और शरीर के ध्यान में और शारीरिक बातों में और शारीरिक कर्म में ही ज़्यादा फंसे रहेंगे, तो उतना हम अपवित्र बनते जाते हैं, क्योंकि बुद्धि उतनी अपवित्र बनती जाएगी। लेकिन जितना हम शरीरों से हट कर के आत्मा के चिंतन में, आत्मा की बात में, आत्मा के लिए कर्म में, आत्मा की सोच में और आत्मा के लिए ही सब कुछ करते हैं, सोचते हैं, तो उतना हम पवित्रता की ओर जाते हैं। तो बाबा ने इसकी पवित्रता की बात करी है। तो अब हम देख सकते हैं कि आत्मा की पवित्रता को हम क्या समझते हैं। तो बाबा कहते नहीं तो सजाएं खानी पड़े। बाबा का तो बाबा बार बार समझाते जितना हो सके। कल्प पहले
जितना हो सके पहले पहले ये एक बात पक्की करो, मैं आत्मा हूँ। हम आत्मा अपने घर में रहती हैं तो हम सतो प्रधान हैं, फिर यहाँ जन्म लेते हैं। हाँ, बाबा क्या कह रहे हैं कि हम आत्मा हैं और हम क्या करते हैं, हम आत्मा सतो प्रधान हैं, तो फिर यहाँ ही जन्म लेते हैं। कोई कितने जन्म लेते, कोई कितने जन्म लेते, पिछाड़ी में तमो प्रधान बनते। दुनिया की वह इज्जत कम होती जाती है। नया मकान होता है, उसमें फिर कितनी आरामी रहती है। अब नई दुनिया, पुरानी दुनिया, नया मकान, पुराना मकान, ये सब बाबा ने हमारी मन और बुद्धि के लिए ही कहा है कि जब हमारा नया मकान, अर्थात कि जब हमारा मन और बुद्धि नई नई हो जाती है, नई बन जाती है, हैं, तो फिर वो नया मकान यानी नई दुनिया आ जाती है। बाहर भी नया मकान तैयार हो जाता है, लेकिन अंदर ही अगर पुराना पुराना सब कुछ है तो बाहर भी पुराना ही दिखाई देगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि पुराना मकान तोड़ेंगे, पुराना मकान छोड़ेंगे तो तब नया मकान मिलेगा। यानी पुराना बुद्धि और पुरानी ढर्रा और पुरानी तरीका, ये सब परिवर्तन करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं अपने, तो उसमें कितनी आराम आती है। फिर डिफेक्टेड हो जाता है, कलाएं कम होती जाती हैं। अगर तुम बच्चे चाहते हो परफेक्ट दुनिया में जाएं तो परफेक्ट बनना है। सिर्फ नॉलेज को परफेक्ट नहीं कहा जाता, आत्मा को परफेक्ट बनना है। जितना हो सके कोशिश करो। मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य अपने को देहधारी समझ खुश होते हैं, हम फलाने का बच्चा हूँ, वो है अल्पकाल का नशा। अब तुम बच्चों को बाप के साथ पूरा बुद्धि योग लगाना है, इसमें मूंझना नहीं है। भल विलायत में भी कहीं जाओ, सिर्फ एक बात पक्की रखो। कौन सी बात पक्की रखो? बाबा कह रहे हैं कि चाहे कहीं भी रहो, एक बात पक्की रखो कि बाबा को याद करना है। बाबा प्यार का सागर है, ये महिमा कोई मनुष्य की नहीं। आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। आत्मा ही तो सब आपस में भाई भाई हैं, सभी का बाप एक है। बाप सबको कहते हैं बच्चे तुम सतो प्रधान थे, सो अब तमो प्रधान बने। तमो प्रधान बनने से ही तो तुम क्या बन गए? तमो प्रधान बनने से ही तो तुम दुखी बने हो। हाँ, तो बाबा क्या कह रहे हैं कि तमो प्रधान बनने से फिर तुम दुखी बने हो। अब मुझ आत्मा को परमात्मा बाप कहते हैं। तुम पहले परफेक्ट थे, सब आत्माएं वहाँ परफेक्ट ही हैं। भल पार्ट अलग अलग है परंतु परफेक्ट तो है ना। प्योरिटी बिगड़ तो वहाँ कोई जा ना सके। सुखधाम में तो सुखधाम में तुमको सुख भी है, शांति भी है, इसीलिए तुम्हारा ऊंच ते ऊंच धर्म है, अथाह सुख रहता है। विचार करो हम क्या बनते हैं। हाँ, स्वर्ग के मालिक बनते हैं, वो है हीरे जैसा जन्म। अभी तो कौड़ी जैसा जन्म है। अब बाप इशारा देते हैं याद में रहने का। तुम बुलाते ही हो हमको, आकर पतित से पावन बनाओ। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को भी संपूर्ण नहीं कहेंगे, वह सेकंड ग्रेड में चले गए। याद की यात्रा में पास नहीं हुए। नॉलेज में भल कितना भी तीखा हो, बाप भी कभी भी बाप को मीठा नहीं लगेंगे। याद में रहेंगे तब ही मीठा बनेंगे, फिर बाप भी तुमको मीठा लगेगा। पढ़ाई तो बिल्कुल कॉमन है, पवित्र बनना है, याद में रहना है, अच्छी रीति नोट कर दो। फिर यह जो कहाँ कहाँ खिटखिट होती है ना, अहंकार आ जाता है, वो कभी नहीं होगा। याद की यात्रा में रहने से मूल बात अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। दुनिया में मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, जीवन ही जैसे जहर मिसल कर देते हैं। यह अक्सर सतयुग में नहीं होंगे, आगे चल यहाँ तो मनुष्यों की जीवन और ही जहर होती जाएगी। यह है ही विषय सागर। रौरव नरक में सब पड़े हैं, बहुत गंध है, दिन प्रतिदिन गंध वृद्धि को पाता रहता है। इनको कहा जाता है डर्टी वर्ड। एक दो को दुख ही देते रहते हैं, क्योंकि देह अभिमान का भूत है, काम का भूत है। बाप कहते हैं इन भूतों को भगाओ, यह भूत ही तुम्हारा काला मुंह करते हैं। काम चिता पर बैठ काले बन जाते हैं। तब बाबा कहते हैं फिर हम आकर
ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं। अभी तुम क्या बनते हो? वहाँ तो हीरों के महल होते हैं, सब प्रकार के वैभव भी होते हैं। यहाँ तो सब मिलावटी चीज़ें हैं। देखो गौओं को खाना, देखो कैसे तंत्र यानी सार निकाल कर बाकी दे देते हैं, असली चीज़ निकाल देते हैं और फिर खाली भूसा भूसा देते हैं। गाय को खाना भी नहीं मिलता है। श्री कृष्ण की आंखें देखो कैसी फर्स्ट क्लास दिखाते हैं। सतयुग में गाय भी ऐसी होती है, बात मत पूछो। देखने से ही फराहत आ जाती है। यहाँ तो हर चीज़ से एसेंस निकाल देते हैं, यानी हर चीज़ की ताकत निकाल देते हैं, फिर नकली नकली चीज़ देते हैं। ये बहुत छी गंदी दुनिया है। अब ऐसा क्यों करा, ऐसी बुद्धि क्यों हो गई कि हर बात से असलियत निकाल दी और मिलावट करके दे दी जाती है। चाहे खाने से लेको, पीने से लेके, और चाहे पहनने की चीज़ों से लेके बोलो, या फिर बात से भी बोलो, सोच से भी बोलो, सब में मिलावट आ गई, मन में मिलावट आ गई। तो ऐसा क्यों आया बाहर? तो बाबा कहते हैं कि बच्चे पहले अंदर मिलावट आई ना, पहले अंदर चली हैं ये सारी मिलावटें, फिर ये बाहर आई हैं ये सारी मिलावटें। कारण इसका, क्योंकि आत्मा के अंदर जो 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 एक सार था ना, जो एक ताकत थी, जब वो निकल जाती है ना, सुख शांति प्रेम खुशी, जो सतो प्रधानता है आत्मा की, जब वो निकल जाती है तो उसकी जगह फिर ये झूठ और ये मिलावट, ये लोभ, ये सब कुछ आ जाता है, जिसको अवगुण कहेंगे। तो सद्गुण जाते हैं, अवगुण आते हैं, तो जिसके कारण फिर आत्मा की सोच और कर्म में सब ये सब आता है। तो जब खुद अंदर आता है तब ही बाहर ये सब मिलावट आ जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये ज्ञान है सिर्फ और सिर्फ है अंदर का ज्ञान, अपना ज्ञान है, अपने लिए ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं बाप कहते हैं तुम कितने विकारी बन गए, लड़ाई में भी कैसे एक दो को मारते रहते। एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने वालों का भी देखो कितना मान है, इनसे ही सबका विनाश हो जाता है। तो बाप बैठ बताते हैं आज के मनुष्य क्या हैं, कल के क्या होंगे। अभी तो तुम बीच में हो, संग तारे और कुसंग बोरे। फिर जैसी संगत आत्मा किसका संग करती है तो उसमें फ़र्क पड़ता है कि आत्मा आज झूठ का ही संग कर रही है। क्यों? क्योंकि आत्मा अपने सत्य से हट गई है, अपने सच से हटी हुई है, अपने सच से वो परे है। तो इसलिए आत्मा अब किसका संग कर रही है? झूठ का संग करती है। तो झूठ का संग करती है तो रंग भी कैसा लगेगा? झूठ का ही। तो सबसे बड़ा झूठ क्या है कि अपने को शरीर मानना, ये सबसे बड़ा झूठ है। क्यों? क्योंकि ये विनाश होने वाली कोई भी चीज़ सच्ची नहीं है। आत्मा तो सदा अविनाशी है, तो वो ही सच्ची है। तो जब हम आत्मा नहीं समझते हैं, हम तो शरीर समझते हैं, तो पहला संग तो आत्मा शरीर का ही करती है। तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप का हाथ पकड़ते हो। कोई तैरना सीखते हैं, कोई सिखलाने वाले का हाथ पकड़ा होता है। तो सिखलाने वाले का हाथ पकड़ा होता है ना, तैराकी सीखने के लिए तो हाथ पकड़ना ही पड़ेगा शुरू में, और जब सीखते सीखते परफेक्ट हो जाएगा फिर अपने आप हाथ पकड़ने की भी आवश्यकता नहीं। तो ऐसे ही भगवान कहता है कि मैं तुमको पार लगाने आया हूँ इस विषय सागर से, इस दुखों से, तो फिर मेरे को हाथ भी तो पकड़ाना पड़ेगा। हाथ कोई स्थूल हाथ की तो बात नहीं है, अपनी बुद्धि को पकड़ाना पड़ेगा, अपने मन और बुद्धि रूपी हाथ को पकड़ाना पड़ेगा। नहीं तो गुटका आ जाएगा, इसमें भी हाथ पकड़ना है। नहीं तो माया खींच लेती है, तुम इस सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो, अपने को नशे में लाना चाहिए। हम श्रीमत से अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं। सभी मनुष्य मात्र दान तो करते ही हैं, फकीरों को देते हैं, तीर्थ यात्रा पर पंडों को दान देते हैं, चावल मुट्ठी भी दान जरूर करेंगे। वह सब भक्ति मार्ग में चला जाता है। अभी बाबा हमको डबल दानी बनाते हैं। तो बाबा कहते 3 पैर पृथ्वी पर तुम यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय हॉस्पिटल खोलो, जिसमें मनुष्य 21 जन्मों के लिए आकर सफा पाएंगे, यानी आराम पाएंगे, दवा पाएंगे।
यहाँ तो कैसी कैसी बीमारियाँ होती है, बीमारी में कितनी बास हो जाती है, हॉस्पिटल में देखो कितनी नफरत आती है, कर्म भोग कितना है। इन सब दुखों से छूटने के लिए बाप कहते हैं सिर्फ बाबा को याद करो और कोई तकलीफ तुमको नहीं देता हूँ। बाबा तो जानते हैं बच्चों ने तो बहुत तकलीफ देखी है, भिखारी मनुष्यों की शक्ल ही बदल जाती है, एकदम जैसे मुर्दे बन जाते हैं। जैसे शराबी शराब बगैर नहीं रह सकते, शराब से तो बहुत नशा चढ़ता है परंतु अल्पकाल के लिए। इससे विकारी मनुष्यों की आयु कितनी छोटी हो जाती है। निर्विकारी देवताओं की एवरेज आयु तो 125 से 150 वर्ष होती है। एवर हेल्दी बनेंगे तो आयु भी बढ़ेगी ना, निरोगी काया हो जाती है। तो बाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाप को जानते ही नहीं है, इसीलिए तो अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। जब ज्ञान का सवेरा यानी कि ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, जब ज्ञान का अंजन उस सदगुरु से मिलेगा तभी तो अज्ञान का अंधेरा दूर होगा। भारतवासियों की बात है, क्राइस्ट को तो जानते फलाने संवत में आया, उन्हों की सारी लिस्ट है कैसे नंबरवार पोप गद्दी पर बैठते हैं। एक ही भारत है जो कोई की बायोग्राफी नहीं जानते, बुलाते भी हैं हे दुखहर्ता, हे सुखकर्ता, परमात्मा, हे माता पिता। अच्छा, माता पिता की बायोग्राफी तो बताओ। कुछ भी नहीं जानते। तुम जानते हो या पुरुषोत्तम संगम युग है, हम अभी सब पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो पूरा पढ़ना भी चाहिए। लोक लाज कुल की मर्यादा में बहुत फंसे रहते हैं। इस बाबा ने तो कोई की भी परवाह नहीं की, कितनी गालियाँ आदि खाई, न मन न चित। रास्ते में चलते चलते ब्राह्मण फंस गया तो बाबा ने ब्राह्मण बनाया, तो फिर गाली भी खाने लगे। सारी पंचायत थी एक तरफ, दादा दूसरी तरफ, सारी सिंधी पंचायती कहे ये क्या करते हो। अरे गीता में भगवानों वाच है ना, काम माँ शत्रु है, इस पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनेंगे। ये तो गीता के अक्षर हैं। मुझसे कोई कहलाते हैं काम विकार को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी जीत पाई है ना, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। तुमको तो स्वर्ग की बादशाही ही देने आया हूँ। अब पवित्र बनो और बाप को याद करो। स्त्री कहे हम पावन बनेगी, पति कहे मैं नहीं बनूंगा, एक हंस एक बगुला हो जाता है। तो बाप आकर ज्ञान रत्न चुगाने वाला हंस बनाते हैं, परंतु एक बनता है दूसरा नहीं बनता तो फिर झगड़ा होता है। शुरुआत में तो बहुत ताकत थी, अभी इतनी हिम्मत कोई में है नहीं। भल कहते हम वारिस है, परंतु वारिस बनने की बात तो और है। शुरू में तो कमाल थी, बड़े बड़े घर वाले फट से छोड़ आए वर्षा पाने तो वो लायक बन गए। पहले पहले आने वाले ने तो कमाल की है, अब भी ऐसे कोई बिरला ही निकलेंगे। लोक लाज बहुत है, पहले जो आए उन्होंने तो बहुत हिम्मत दिखाई, कोई इतना साहस रखे बहुत मुश्किल है। हाँ, गरीब रख सकते हैं, माला का दाना बनना है तो पहले पुरुषार्थ करना पड़े। माला तो बहुत बड़ी है, 8 की भी है, 108 की भी है, 16,108 की भी है। तो बाबा खुद कहते हैं बहुत बहुत मेहनत करो, अपने को आत्मा समझो, सच बतलाते नहीं। अच्छे अच्छे जो अपने को समझते हैं उनसे भी विकर्म हो जाते हैं। भल ज्ञानी तो आत्मा है, समझानी अच्छी है, परंतु योग है नहीं, दिल पर नहीं चढ़ते। याद में ही नहीं रहते तो दिल पर भी नहीं चढ़ते। याद से याद मिलेगी ना। शुरू में फट से वारी गए, अब वारी जाना मौसी का घर नहीं है। मूल बात है याद, तभी खुशी का पारा चढ़ेगा। जितनी कलाएं कम होती गई उतना दुख बढ़ता गया, अब फिर जितनी कलाएं बढ़ेंगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। अब पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। जास्ती याद करने वालों को क्या पद मिलता है, बहुत पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा। जब विनाश होगा तब तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के हलवे खाएंगे। हलवे माना इधर भी दिखाई देगा स्वर्ग का, इधर भी दिखाई देगा, इधर भी, वो हलवा खाएंगे। बाबा बार बार समझाते हैं याद को बढ़ाओ। किसको थोड़ा समझाया इसमें बाबा खुश नहीं होते। एक पंडित की भी कथा है ना, बोला राम राम कहते सागर पार हो जाएंगे। ये दिखाते हैं निश्चय में ही विजय है। बाप में संशय आने से विंशंति हो जाते हैं, तो बाप की याद से पाप कटते हैं। रात दिन कोशिश करनी चाहिए, फिर कर्म इंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। इसमें बहुत मेहनत है, बहुत हैं जिनकी याद का चार्ट है नहीं,
गोया फाउंडेशन ही है नहीं। जितना हो सके कैसे भी याद करना है, तभी सतो प्रधान 16 कला बन सकेंगे। पवित्रता के साथ याद की यात्रा भी चाहिए। पवित्र रहने से याद में रह सकेंगे। ये पॉइंट अच्छी रीति धारण करो। तो बाप कितना निरहंकारी है। आगे चल तुम्हारे चरणों में सब झुकेंगे, कहेंगे बरोबर हम माताएं या माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। याद का जौहर को अभी कम है। कोई भी देधारी को याद नहीं करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में ही मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मीठे प्यारे बाबा का दिल से शुक्रिया शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पतित छीछी दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी है। एक बाप का हाथ पकड़ इससे पार जाना है। नंबर 2 पॉइंट है, माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है। ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज का वरदान है, निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। बाबा समझाते, निमित्त भाव सेवा में स्वतः सफलता दिलाता है। निमित्त भाव नहीं तो सफलता भी नहीं। श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात हर कदम बाप के कदम पर रखने वाले। तो हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाले। जितना सेवा में स्व में व्यर्थ समाप्त हो जाता है, उतना ही समर्थ बनते हैं। और समर्थ आत्मा हर कदम में सफलता प्राप्त करती है। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जो स्वयं भी सदा उमंग उत्साह में रहे, औरों को भी उमंग उत्साह दिलाए। स्लोगन है, ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो ऑफरिंग मिलती रहेगी। अव्यक्त इशारे हैं आज के। यह परमात्मा प्यार की डोर दूर दूर से खींचकर ले आती है। यह ऐसा सुखदाई प्यार है जो इस प्यार में एक सेकंड में खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। तो बाप का आप बच्चों से इतना प्यार है जो जीवन के सुख शांति की सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बाप सुख ही नहीं देते, लेकिन सुख के भंडार का भी मालिक बना देते हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम